नाबालिग बालिका ने महिला पर लगाया छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का आरोप। महिला थाना धौलपुर में एक नाबालिग बालिका ने छेड़छाड़ के साथ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। नाबालिग ने अपनी रिपोर्ट में एक महिला पर उसके साथ कई बार जबरन छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी महिला को बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि 2 दिसंबर 2023 को 17 साल की एक नाबालिग ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि धौलपुर शहर की रहने वाली एक 32 साल की महिला नाबालिग को जबरन अपने साथ बुलाकर ले जाती थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला नाबालिग को एक निजी होटल में ले जाकर उससे छेड़छाड़ कर अश्लील संबंध बनाना चाहती थी, जिसका नाबालिग के घर वालों को पता चल गया। घर वालों के मना करने के बावजूद भी आरोपी महिला उसे रास्ते में रोककर जबरन छेड़छाड़ करने लगी। नाबालिग द्वारा घर वालों को बताने के बाद में पीड़िता ने थाने में महिला के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। कोविड-19 एवं श्वसन रोग से बचाव के लिए जारी हुई एडवाइजरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह के निर्देशों की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 एवं श्वसन रोगों से बचाव व नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी ये है कि सर्दी के मौसम में खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब आदि लक्षणों के रोगियों की संख्या में वृद्धि पाई जाती है। वर्तमान में देश के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में कोविड केसेस की संख्या में वृद्धि पाई गई है। देश के केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली एवं गोवा राज्यों में कोविड का नया शव वेरिएंट JN1 पाया गया है। वहीं राजस्थान राज्य में जैसलमेर में 2 तथा जयपुर में 2 रोगी, जिनमें एक झुंझुनू तथा दूसरा भरतपुर का मूल निवासी है, संक्रमित पाए गए हैं। विशेषज्ञों की राय अनुसार प्रथम दृष्टया ये अपेक्षाकृत माइल्ड इन्फेक्शन प्रतीत होता है। हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब के रोगी चिकित्सक की सलाह समय पर लेते रहें तो रोग के नियंत्रण पर प्रभावी व तत्काल काबू पाया जा सकता है। और चिकित्सक के परीक्षण के बाद ILI रोगियों में सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब होने की लक्षण की स्थिति में होम आइसोलेशन एवं उक्त लक्षणों के गंभीर या लंबी अवधि होने की स्थिति में तथा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के संकट पर अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं कोमोर्बिडिटी वाले व्यक्तियों तथा डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग व अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब के लक्षण की स्थिति में सतर्क रहने व विशेष ध्यान रखते हुए तुरंत चिकित्सक के अनुसार उपचार कोविड टेस्ट कराए जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें रोग के गंभीर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ILI व सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की सलाह अनुसार कोविड-19 की जांच एवं उपचार समय रहते लिया जाना चाहिए। ILI के रोगियों जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब की तकलीफ है, उन्हें दूसरे लोगों से दूरी बनानी चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए एवं हाथों को आवश्यकता अनुसार साबुन से 20 सेकंड तक धोना चाहिए या सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। आने वाले त्यौहार व नववर्ष पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना की जानी चाहिए। आमजन में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रणाली का उपयोग संक्रमण के बचाव के लिए उपयुक्त प्रक्रिया है। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित वृद्ध की हुई मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के जारौली गांव निवासी 65 वर्षीय वृद्ध की सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित रहते हुए गुरुवार को मौत हो गई। घटना के बाद परिजन वृद्ध को लेकर बसईनवाब CHC पर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार हरि सिंह पुत्र गोरेलाल जाटव की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि हरि सिंह पत्थर का काम करते थे, जिसके चलते उनको लंबे समय से सिलिकोसिस की बीमारी थी। अब उनकी मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि सिलिकोसिस बीमारी के चलते ही हरि सिंह की मौत हुई है। परिजनों की मांग पर बसईनवाब चौकी प्रभारी गजन सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक की बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र को लेकर चिकित्सकों के सहयोग से जांच करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी कार, 2 जने घायल। शर्मत्रा उपखंड के बीझौली पुल के पास की घटना।
धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 11वीं स्थित बिजौली पुल के पास बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। देर रात हुए हादसे के बाद कार सवारों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवार दोनों घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से सरमथुरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार कार सवार संजय खटीक पुत्र जयपाल सिंह एवं भूप सिंह पुत्र बेदरिया खटीक निवासी धनौली आगरा के निवासी हैं, जो कि कार से आगरा से कैला देवी माता करौली पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी सड़क पर बड़ा गड्ढा होने की वजह से कार पलट गई और कार सवार सभी हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि इन दिनों नेशनल हाईवे 11वीं धौलपुर से करौली तक पूरे तरीके से बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क पर हादसे हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम गौरव मीणा भिंडीपुरा वाले हैं। यहाँ पर मैं उधर से आ रहा था भिंडीपुरा से, सड़क के किनारे एक गाड़ी ड्रीमली सी पड़ी मुझको, उसके अनीट चल रहे थे। मैं वहाँ गया था, मुझे चाल भाई दिखे थे उसमें पंटे गाड़ी में, वे मैंने निकाले थे शीशे तोड़कर। फिर मैंने पुलिस वालों को फोन किया था और एम्बुलेंस को बुलाया था वहाँ पर और उनको यहाँ हॉस्पिटल में लिया था। नगर परिषद ने धौलपुर शहर में हटाया अस्थायी अतिक्रमण, कई दुकानदारों का किया सामान जब्त। धौलपुर शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से गुरुवार को धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत गुलाबबाग चौराहे से जगदीश टॉकी तक दुकानों के आगे हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने बताया कि शहर में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जिसे लेकर पिछले 5-6 दिन से लगातार समझाइश की जा रही थी और अतिक्रमण हटाने की अपील भी की जा रही थी, लेकिन दुकानदार नहीं माने, जिस पर आज नगर परिषद को कार्रवाई करनी पड़ी है, जिसके तहत गुलाबबाग चौराहे से जगदीश टॉकीज तक दुकानों के सामने हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। साथ ही कुछ दुकानदारों का सामान भी जब्त किया है। आयुक्त राजौरिया ने बताया कि धौलपुर शहर में ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। नगर परिषद द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सभी से आग्रह निवेदन किया गया है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे अस्थायी अतिक्रमण नहीं करे। इससे आम जनता को परेशानी होती है, आवागमन अवरुद्ध होता है, जाम की स्थिति होती है। इसके बावजूद दुकानदार नहीं मान रहे हैं, इसलिए सामान जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा संपूर्ण नगर परिषद के। डॉक्टर पांडे शनिवार व रविवार को धौलपुर में देंगे मरीजों को परामर्श। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट, इस माह 23 दिसंबर शनिवार को शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक एवं 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता: एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 9785 30 45 30 और 96 60 93 52 72 पर संपर्क करें। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर।
मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। शरद महोत्सव में बच्चों ने दी एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां। शरद महोत्सव 2023 में युवा कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा एवं बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। कार्यक्रम के अतिथि नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया रहे, जबकि अध्यक्षता सहायक नगर नियोजन मोहित शर्मा ने की। आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि धौलपुर के युवा कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई हैं, काबिले तारीफ हैं। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया है। राजौरिया ने कहा कि नगर परिषद जैसा मंच जिले में हर जगह नहीं मिलेगा, जहां बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अर्जुन कुमार ने गाने पर नृत्य की प्रस्तुति दी। रोहित कुमार एवं यादवेंद्र शर्मा ने गाने की प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चिड़िया म्यूजिकल ग्रुप ने राजस्थानी गजल भजन की प्रस्तुति दी। किंग स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत पर प्रस्तुति दी, जिसे देखकर उपस्थित दर्शकों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इसके बाद निकिता कबीरा ने गाने की प्रस्तुति दी। विक्रम ने कॉमेडी की, जिसे सुनकर हंसने पर मजबूर कर दिया। बाढ़ पार्षद विक्रम सिसोदिया ने भी गजलों की प्रस्तुतियां दी, जिसे सभी ने सराहा। गुरुवार को निशानेबाजी की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्णायकों ने मरियम को प्रथम, स्नेहा को द्वितीय एवं जीनत को तृतीय घोषित किया। शरद महोत्सव 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के जूनियर वर्ग में बंस परमार ने श्लोक बंसल को, अरज जैन ने ओम गुप्ता को, अयान जैन ने रक्षित तिवारी को और सोहेल मिर्जा ने सानिध्य कक्कड़ को हराया। वहीं मिनी सब जूनियर मुकाबले में आरंभ रियाना ने अथर्व त्यागी को, कुलदीप कंसाना ने आरव शर्मा को और हर्षवर्धन सिंह ने लक्ष्य गुप्ता को हराया। इसी प्रकार बालिका वर्ग में सुभद्रा शर्मा ने कौशिकी शर्मा को, ग्रेसी ने अध्या मोदी को, तन्वी गुर्जर ने समुद्री शर्मा को और माधवी शर्मा ने समुद्री शर्मा को हराया। नहर में टेल तक पानी आने से किसानों को मिली राहत। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर बोले, आवश्यकता के अनुसार अंतिम छोर तक पहुंचाया जाएगा नहर का पानी। धौलपुर जिले के सैंपू क्षेत्र से होकर गुजरी पार्वती नहर में टेल तक पानी पहुंचने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। फसल सिंचाई के लिए किसानों की मांग के अनुसार विधायक जसवंत गुर्जर सख्त बने हुए हैं। किसानों के द्वारा की गई मांग के बाद विधायक गुर्जर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अंतिम छोर तक नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। तभी विभाग के एएन पपेंद्र मीणा और सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने सर्द मौसम की रात में नहर पर कॉम्बिंग की। इसके बाद मुख्य कैनाल में पानी का गेज बढ़ाते हुए नहर के अंतिम छोर के गांव भूरापुरा तक किसानों की फसल सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया गया है। जिस तरह सर्द मौसम की अर्धरात्रि तक एएन पपेंद्र मीणा और सरपंच अर्जुन कुशवाहा नहर पर किसानों के लिए समर्पित दिखे हैं, काफी सराहनीय है। किसान सुभाष मावई, अशोक त्यागी, राजेश, वाहिद खान, मनोज राजपूत, कप्तान सिंह आदि किसानों ने नहर का पानी मिलने से खुशी जाहिर की है। सिंचाई विभाग के एएन पपेंद्र मीणा ने कहा कि मुख्य नहर के अलावा क्षेत्र की अन्य माइनरों में भी किसानों की आवश्यकता के अनुसार पानी पहुंचाया जा रहा है। कई जगह पर्याप्त सिंचाई होने से किसानों को नहर के पानी की जरूरत नहीं है। बसईनवाब और जागीरपुरा माइनर में भी अंतिम छोर तक पानी पहुंच गया था। अब फिर कुछ किसानों की डिमांड मिली है, उसमें भी फिर से पानी छुड़वाया गया है। नहर के पानी को लेकर विधायक जसवंत गुर्जर ने कहा कि किसानों को फसल सिंचाई के लिए आवश्यकता के अनुसार नहर का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मदनपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप।
धौलपुर जिले के सरमत्रा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मदनपुर में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने सरमत्रा उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने सरपंच और सेक्रेटरी पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं और ग्राम पंचायत में हुए कार्यों की जांच करने की मांग की है। ग्रामीण भीम सिंह यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के जो कार्य करवाए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों में ही सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बताया कि सरपंच द्वारा पेयजल टंकी, मय समर सेविल मोटर सहित निर्माण कार्य, धोरी माटी, पेयजल टंकी निर्माण, गोपालपुरा समतलीकरण, 3 शेड निर्माण कार्य, शमशान घाट, किलेदार का पुरा सहित अन्य कार्यों में कितनी राशि सरपंच द्वारा व्यय की गई है, उन सभी कार्यों की जांच करवाने की मांग की है। इस दौरान राम दुलारी जादौन, भीम सिंह, रघुवीर सिंह, अभिषेक सिंह, गोरन सिंह आदि मौजूद रहे। विद्युत डिस्कॉम की कार्यवाही से बकायेदारों में मचा हड़कंप। कार्यवाही करते हुए 42,70,000 रुपए के बकाया पर 140 विद्युत कनेक्शन किए डीसी। धौलपुर जिले के सरमत्रा उपखंड में 100% राजस्व वसूली को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत डिस्कॉम टीम ने चंद्रावली फीडर पर 5,50,000 रुपए बकाया होने पर 18, चांदपुरा में 11,20,000 रुपए पर 29, बरौली में 2,50,000 रुपए पर 15 और 1.5 लाख रुपए बकाया होने पर 4 कनेक्शन डीसी फीड किए हैं। वहीं चंद्रावली, चांदपुरा व झिरी पर 22 लाख रुपए बकाया होने पर 74 कनेक्शन पोल से डीसी कर दिए गए हैं। एएन महेश सैनी ने बताया कि डिस्कॉम द्वारा राजस्व वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम गठित कर बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत सब डिवीजन में बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डिस्कॉम की कार्रवाई से बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है। एएन सैनी ने बकायादारों को राशि जमा कराने के बाद ही मीटर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की बात कही है। डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को कई बार रिमाइंडर भेजकर बकाया बिलों की राशि जमा कराने की अपील की गई है, लेकिन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर अपील का कोई फायदा नहीं हुआ है। एएन ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत राशि बकाया है, ऐसे उपभोक्ताओं की संपत्ति कुर्क कर बकाया बिल की राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम अधिकारियों का लक्ष्य बिजली छीजत को 15% पर लाना है। कार्यवाही टीम में जेएन हरिओम शर्मा, शिव सिंह मीणा, बलबीर मीणा मौजूद रहे। एआरओ दिलीप कोडिया ने बताया कि डिस्कॉम द्वारा पुराने बकाया पर छूट को लेकर 31 दिसंबर तक एमनेस्टी स्कीम संचालित है, लेकिन उपभोक्ता पुराने बकाया को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। एआरओ ने बताया कि सरकारी दफ्तरों पर भी लाखों की राशि बकाया चल रही है। बकाया जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। सफाई कर्मियों की हड़ताल से तीर्थराज मचकुंड पर कई दिन से सफाई कार्य ठप्प। जगह जगह पड़ी है गंदगी। ऐसे में कैसे मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। सारे तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर पिछले कई दिन से सफाई नहीं हुई है, जिससे घाटों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में यहां बाहर से आने वाले पर्यटकों में गलत संदेश जाएगा और धौलपुर के उभरते पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सफाई नहीं होने का मुख्य कारण यहां ठेके पर लगे सफाई कर्मियों को ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं करना बताया जा रहा है, जिस कारण सफाई कर्मियों ने कई दिन से सफाई नहीं की है। यूं तो धौलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी समय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे पर्यटन को बढ़ावा भी मिल रहा है और तीर्थराज मचकुंड पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं होने से यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस मामले में नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया का कहना है कि ठेकेदार की बदमाशी थी, मैंने आज उसको फटकार लगाई है, समस्या का समाधान कर दिया है और कल से ही नियमित सफाई शुरू हो जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं और पर्यटन के मामले में किसी भी तरह की साफ सफाई और अन्य व्यवस्था में कमी नहीं आने देंगे। भाई खाना मिल रही 3-4 महीना से परेशान है हम, और ये कूड़ो कचड़ो ड्रो 4-5 दिन को झाड़ू को परेशान है, झाड़ू को पैसा न मिल रहा है, झाड़ू का इंतजाम है बेटी 4 दिन में झाड़ू टूट गया था,
कहू को पैसा ना, हमारे 4 बाली बच्चे हैं, कंते गवा में क्या करें, तनख्वाह मिल नहीं रही है। आपका नाम क्या है? मनोज। 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, घाटों पर गंदगी पड़ी है, हमने हड़ताल कर दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबन से कह दिया, श्रीवास्तव जी सबन से कह दिया, पर पैसे नहीं मिल रहे हमारी परेशानियाँ हैं। घर पे बीवी बीमार है, इसलिए हमने मांगा तो भी नहीं दे रहे हैं पैसे ठेकेदार। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। कंचनपुर एवं पुरा उलावटी में केंद्रीय योजनाओं की दी जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के लिए एवं जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को ग्राम पंचायत कंचनपुर और पुरा उलावटी में पहुंची। यात्रा के प्रारंभ में रथ का पूजन सरपंच व ग्रामीणों द्वारा किया गया। यात्रा के नोडल अधिकारी कल्याण सिंह मीणा, मुख्य ब्लॉक अधिकारी दाऊदयाल शर्मा व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पप्पू सिंह सिकरवार ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत की। सहायक प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है। इस यात्रा के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाकर उसे विकास की मुख्य धारा में लाना है। यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एलईडी के माध्यम से भाषण दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि यह यात्रा 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। यह यात्रा गांव-गांव पहुंचकर 100% व्यक्तियों के बैंक खाते खुलवाने, केसीसी से कार्ड बनवाने, आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाने, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के आवेदन प्राप्त करने, कृषि योजनाओं में लाभ दिलाने व रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके जैविक खाद का प्रयोग करने तथा परंपरागत खेती के प्रति प्रेरित करने, जल जीवन मिशन योजना, स्वच्छ भारत योजना, टीकाकरण करवाना एवं आदि कार्य किए जा रहे हैं। संकल्प यात्रा का अवलोकन उपखंड अधिकारी यशवंत मीणा द्वारा किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। रथ यात्रा में तहसीलदार हनीम मोहम्मद, शिक्षा विभाग से कल्याण मीणा, पप्पू सिंह सिकरवार, राजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकुमार जादौन, रामदास मानसिंह, कमलेश शर्मा, राजेश गर्ग, सरपंच आशाराम, किरण देवी, आशा मीणा, ग्राम विकास अधिकारी पुष्पेंद्र लवानिया, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, कृषि विभाग से राम मुकुट गुर्जर, विकास विभाग से ब्रजेश शर्मा, फिरोज खान आदि मौजूद रहे। निजी बस संचालकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, अवैध टेम्पुओं के संचालन को रोकने की मांग। धौलपुर से बाड़ी, बसेड़ी और करौली के लिए जाने वाली निजी बसों के संचालकों ने गुरुवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिना परमिट के संचालित होने वाले टेम्पुओं पर रोक लगाने की मांग की है। निजी बस संचालकों का कहना है कि हमने बस चलाने के लिए आरटीओ कार्यालय से परमिट ले रखा है, उसी के तहत हम बस चलाते हैं और हर 15 मिनट में बस भरकर धौलपुर से बाड़ी, बसेड़ी, शर्मथरा और करौली लेकर जाते हैं।
लेकिन कुछ टेम्पू संचालक और डग्गेमार वाहन चालक बसों से आगे सवारी भरकर ले जाते हैं, जबकि इनके पास नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में टेम्पो चलाने के लिए ही परमिट है। उसके बावजूद भी ये धौलपुर शहर से बाहर सवारियों को भरकर ले जाते हैं। मना करते हैं तो ये लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। इससे बसों के संचालन में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अवैध रूप से सवारियों को ले जाने वाले टेम्पो और डग्गेमार वाहनों की जांच कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा नगर परिषद क्षेत्र से बाहर चलने से रोका जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ज्ञापन देने वालों में बिशंबर कंसाना, चंदे शर्मा, सूरज सहित अन्य लोग शामिल हैं। धौलपुर से बाड़ी और करौली के लिए टेम्पो भर के जाते हैं। हमारी बसों के कंडक्टर और ड्राइवरों से मारपीट भी करते हैं और चौराहे से दादागिरी से भर के ले जाते हैं। हम IT ऑफिस में गाड़ियों को धरना दे के हड़ताल कर के आए हैं अभी, और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अगर कलेक्टर साहब हमारी नहीं सुनवाई करेंगे तो 2-4 दिन में हम अपनी गाड़ियों को यहाँ पे ला के हड़ताल करेंगे, जाम लगाएंगे। आज हमने बस की हड़ताल की है। डग्गेमार वाहनों की तरफ से हमारे डीजल की पूर्ति नहीं होती है और जाते हैं तो मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं टेम्पू वाले। मेरा नाम अमरेश है, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर तक गाड़ी चलती है। आपका नाम क्या है? अमरेश। सूर्य नमस्कार कर छात्र छात्राओं ने जाना अच्छे स्वास्थ्य का राज। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिन का प्रारंभ सुबह सूर्य नमस्कार से किया गया। इस अवसर पर शिविर के बौद्धिक सत्र में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजवीर शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी मांगरोल मनिया और विशिष्ट अतिथि विजेंद्र शर्मा समाजसेवी रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजवीर शर्मा ने छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित सचेत और सजग रहने के लिए आह्वान किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में स्वास्थ्य को सही रखने के लिए दिनचर्या, सकारात्मक सोच एवं खान-पान से संबंधित विस्तार से समझाया। खेल सत्र में स्वयंसेवकों ने म्यूजिकल चेयर एवं बैडमिंटन खेलकर आपस में मिलजुल कर रहने की भावना प्रस्तुत की। इस अवसर पर संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर के अंतिम चरण में गोद ली हुई बस्तियों का सर्वे कार्य किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिविर प्रभारी प्रमोद कुमार झा ने किया। इस अवसर पर सूर्य शर्मा, सूरज सिंह तोमर, विवेक वशिष्ठ, गौरव शर्मा, भरत दीक्षित, शुभम राणा, ऋचा शर्मा, खुशबू गोयल, अभिषेक गर्ग, सुनेरी लाल शर्मा, हुकुम सिंह त्यागी, मधुबन सिंह जादौन, निकिता दुबे, नेहा सिंगल, रही मीन, गजाधर सिंह, आमिर खान, चेतन शर्मा आदि उपस्थित रहे। कलश व शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई 9 दिवसीय भागवत कथा। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में श्री राम दरबार बामनी नदी पर ब्रह्मलीन संत पुरुषोत्तम दास महाराज की 18वीं बरसी पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को बाड़ी शहर में कलश एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मां राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर से प्रारंभ हुई यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कैला माता मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा में शहर के सभी समाजों के प्रबुद्ध जनों, माताओं, बहनों ने भाग लिया। शहर के विख्यात राम दरबार बामनी नदी आश्रम पर आयोजित हो रही भागवत कथा को लेकर आश्रम के संत बनवारी दास महाराज ने बताया कि ब्रह्मलीन संत पुरुषोत्तम दास महाराज की 18वीं बरसी पर यह भागवत कथा मंदिर और आश्रम के श्रद्धालुओं द्वारा आयोजित की जा रही है। भागवत कथा का आयोजन 9 दिवसीय है, जो 29 दिसंबर शुक्रवार सुबह पूर्ण आहुति के साथ पूर्ण होगा। इसके बाद 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन वृंदावन धाम से पधारे भागवत आचार्य पंडित शिवम शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर वासियों से भागवत कथा का रसपान करने का आग्रह किया गया है। इस दौरान संत राम भरोसी दास महाराज, 12 पीपल संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत राधेश्याम दास महाराज, समाजसेवी वृंदावन शर्मा, शशि कुलश्रेष्ठ, गोपीचंद ठेकेदार, मंदिर से जुड़े भक्त रामवीर परमार, अंजनी कुमार पाराशर, बिहिप के जिला मठ मंदिर प्रमुख बनवारी से भरे, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के नगर अध्यक्ष मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष मुकेश कुशवाहा,
आनंद सिंगल सहित दर्जनों सत्य सनातन धर्म प्रेमियों माताओं बहनों ने भाग लिया। बामनी नदी श्री श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज गुरु आश्रम पर और बाड़ी शहर के आस्था के केंद्र, सर्व समाजों के आस्था के केंद्र श्री राम दरबार पर महाराज जी की 18वीं बरसी के पावन शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जो कि कथा 9 दिवसीय कार्यक्रम है और सभी समाजों के पूरी बाड़ी बस्ती के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है और 18वीं बरसी के पावन शुभ अवसर पर आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पूर्णाहुति एवं भंडारा दिनांक 29 दिसंबर 2023 को रात 11 बजे से है। और इस पुनीत कार्यक्रम में महाराज जी के कार्यक्रम में सभी शहरवासी जिसमें जैसा भी सहयोग बने तन मन धन से सहयोग करके इस पुनीत कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। जीवन जीने की कला सिखाता है स्काउट, गजेंद्र त्यागी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ स्काउट शिविर का हुआ समापन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वावधान में 7 दिवसीय डीएलएड गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ संपन्न हुआ। सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने बताया कि शिविर के माध्यम से प्रकृति से जोड़ते हुए अनुशासन, स्वावलंबन, भाईचारा, लीडरशिप, देश प्रेम, समाज सेवा के साथ साथ जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में छात्रा अध्यापिकाओं को स्काउट गाइड आंदोलन की जानकारी, नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, राष्ट्रगान, प्रार्थना, खोज के चिन्ह, सैल्यूट, हाथ मिलाना, गांठें, प्राथमिक सहायता आदि की जानकारी दी। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन कर आमजन को स्वच्छता का संदेश भी दिया। शिविर में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए शिविर अर्थीयों को जानकारी दी। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, जल संरक्षण एवं जल प्रदूषण पर रोक लगाए जाने के लिए जन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को जागरूक किया गया। प्रकृति अवलोकन के लिए हाइक के माध्यम से लव कुश वाटिका का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिविर संचालिका डॉक्टर अंजलि वशिष्ठ, गाइड डैश डिमोना, प्रतिभा सिंह, जिज्ञासा जगरिया, प्रगति गोयल, स्काउटर रामकुमार शर्मा, मोहन सिंह, शैलेंद्र कुमार, गणेश कुशवाहा, हरिओम कटारा, आलोक दुबे, रोबर आयुष शर्मा, रेंजर प्राची मंगल आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा की मनाई 67वीं पुण्यतिथि। रजक धोबी महासमिति की ओर से राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा की 67वीं पुण्यतिथि बजरिया रोड धौलपुर कार्यालय पर मनाई गई। जिला अध्यक्ष हरविलास ने बाबा की तस्वीर पर माल्या अर्पण करते हुए दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में समाज के अनेकों लोगों ने बाबा साहब की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष हरविलास ने बताया
कि संत गाडगे बाबा शिक्षा पर अधिक जोर देते थे। कमल मथुरिया ने कहा कि संत गाडगे बाबा ने अनेक धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और स्वच्छता का अभियान भी सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। संदीप गार्गी ने कहा कि संत गाडगे बाबा का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि हमें संत गाडगे के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। विवेक मथुरिया ने संत गाडगे बाबा के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई। सतीश जैन ने बताया कि बाबा ने कहा था कि एक रोटी कम खा लो पर शिक्षा जरूर दिलाओ। बच्चों को इस बात पर जोर दिया। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामदीन पवार, अशोक, भजनलाल, पप्पू राम, विशंबर, रतनलाल, नेकराम, सतीश, विनोद, अनिल दिवाकर, रोहन मथुरिया, शिव सिंह और विजय दिवाकर ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला और समाज के सामने उनके विचारों को रखा। सभी ने संत गाडगे बाबा के मार्गदर्शन पर चलने की शपथ ली। संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि 67वीं पुण्यतिथि पे समाज के सभी वर्ग बंधु सब मौजूद है। आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। संत श्री गाडगे महाराज जी का आज 67वां पुण्यतिथि दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर उनके जो आदर्श हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की और सभी समाज में उनके जो आदर्श हैं उनको फैलाने की मुहिम के रूप में एक रण लिया है जो हम पूरा करेंगे। और इन्होंने इतने तरह के उद्देश्य दिए, इतनी शिक्षाएं दी कि अपने बर्तन बेच दो, अपना घरबार बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करो। ये बहुत बड़ा इनका कार्य था। आज समाज इसी इनके बनाए हुए शिक्षा पे, उपदेश पे चल रहा है और आशा करते हैं कि इनकी इसी उद्देश्य से अगर हमारे समाज में कुछ बच्चे हमारे सफल हो गए तो हम बाबा के हमेशा ऋणी रहे हैं और ऋणी रहेंगे। समाज आज इनके पुण्यतिथि को समाज सुधार के रूप में मना रहा है। अयोध्या से आए अक्षत कलश का किया पूजन। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा अयोध्या रामलला मंदिर से आए अक्षत कलश का पूजन किया गया। इसके साथ ही कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। बिहिप के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी, जिला संयोजक बजरंग दल मनोज सोनी, सह संयोजक राम शर्मा, चंद्र प्रताप ढाकरे, ऋषभ गुप्ता, नरेश कुमार आदि के द्वारा खंड कार्यवाह गिरिराज पचौरी के संयोजन में अयोध्या नगरी से आए पीले चावल के अक्षत कलश को मां मंगला देवी के मंदिर में रखकर पूजा अर्चना की गई। पीले चावल, भगवान श्री राम के चित्र एवं अक्षत कलश के गांव में पहुंचने पर लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। इस दौरान माता प्रसाद, अशोक शर्मा, राधेश्याम कटारा, ऐदल सिंह, अशोक कुशवाहा, दिवारी लाल, रिंकू पचौरी, विनोद राठौर, मनोज राजपूत, राकेश उत्प्रेती, राजकुमार आदि भक्तजन मौजूद रहे। सोमवार को शैंपू में लगेगा निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर। आयुर्वेद विभाग द्वारा निशुल्क आयुर्वेद 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन शैंपू में किया जा रहा है। शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को शैंपू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में आयुर्वेदिक विभाग के शिविर का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें बवासीर, भगंदर और फिशर बीमारी से पीड़ित रोगी बिना चीरफाड़ के शल्य चिकित्सा पद्धति द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन का लाभ ले सकते हैं, जिसमें अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।